हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो 4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने 11th चैप्टर के मेंस्ट्रुएशन के, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, कहता है बेटा ए मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। बेटा जो मिल्क टैंक है ना, वो किस शेप का, आपका सिलेंडर शेप का है। अब एक छोटी सी बात समझना, आप लोग टैंकर देखते हो ठीक है, आप लोग ट्रक देखते हो, ठीक है, और ट्रक के पीछे कोई दूध का होता है, कोई पेट्रोल का होता है, ठीक है, और जो होता है वो किस शेप का होता है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो उसने क्या कहा है कि मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, किस फॉर्म का बेटा, वो सिलेंडर फॉर्म का है, ठीक है। मान लीजिए आपके पीछे जो हम रखते हैं पीछे, ट्रक के पीछे टैंक होता है, ये किस फॉर्म का, आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। कहते बेटा उसकी रेडियस कितनी है, यानी इस टैंक की रेडियस कितनी बेटा, मेरे पास है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं बेटा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ आपके पास 7 मीटर, ठीक है। कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। बेटा क्वांटिटी की बात की है, इसकी बात की क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मात्रा, ठीक है। कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, किसमें बतानी है आपको, लीटर में बतानी है। दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक, कि भाई इस टैंक के अंदर मेरा कितना लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने पास क्या होता है, मग होता है, हम क्या मेजर करते हैं भाई, कितने लीटर का, हाफ लीटर का है, ठीक है, यानी मेजरमेंट करते हैं ना। या अपने पास पड़िया होता है, हम दूध डालते हैं, ठीक है, तो वो कितने का होता है, हाफ लीटर का, 1 लीटर, यानी मेजरमेंट की है। तो उसने क्या कहा कि जो आपके पास टैंक है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, उसकी रेडियस आपके पास 1.5 मीटर है, जो उसकी लेंथ है। अब सिलेंड्रिकल की बात की है तो बेटा जो लेंथ है किसका काम करेगी, आपका हाइट का काम करेगी। अब उसने इसका पता है क्या कहा है कि इसकी कैपेसिटी बताओ। तो मैंने एक बात बताई हुई, जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क टैंक, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क टैंक। तो अब सुना मेरी बात, देखो बेटा यहां से मैं क्या लेके चलता हूँ, रेडियस। क्या लेके चलता हूँ बेटा, रेडियस। क्वेश्चन कर रहा हूँ रेडियस ऑफ मिल्क टैंक कितनी बेटा मेरे पास, 1.5 मीटर। कितनी बेटा मेरे पास, 1.5 मीटर। अब मैं इसकी लेंथ की बात करूं, तो लेंथ की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, हाइट कह सकता हूं कि हाइट ऑफ मिल्क टैंक, हाइट ऑफ मिल्क टैंक भी कह सकते हो, या फिर आप यहां से कह सकते हो लेंथ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, लेंथ। लेंथ आपके पास कितनी है, 7 मीटर, क्लियर। अब कैपेसिटी की बात करते हैं, मुझे क्या निकालनी है बेटा, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक, कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक। तो बेटा कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक चाहिए मेरे को, तो मैं क्या कहूंगा, और ये किस शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। और बेटा जब सिलेंड्रिकल शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है बेटा, अपने पास होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है बेटा, 22/7, ठीक है। आर कितना है, रेडियस 1.5 है, तो 1.5 उसका स्क्वायर, और हाइट कितनी बेटा मेरे पास, 7। कितनी मेरे पास, 7, ठीक है। ऑप्शन है, इसको सोल्व करते हैं। तो मैं इस तरफ सोल्व करूं बेटा इसको 22/7 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको बेटा फ्रैक्शन में ले लेते हैं क्या, 22/7 गुना 15/10 गुना 15/10 गुना 7, तो 7 अब यहां से देखते हैं भाई, एक काम करो वापस, कितना ही कर लो आप, ठीक है। अब एक बात सुनना यहां से, कि जो आपके पास वॉल्यूम आएगी, जो आपके पास वॉल्यूम आएगी, वो वॉल्यूम बेटा किस में आएगी, आपकी क्यूबिक यूनिट में आती है। किस में आती है, आपकी क्यूबिक यूनिट में। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, मीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा मेरे पास, मीटर क्यूब, ठीक है। अब मेरी बात सुनना यहाँ से, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई की हुई बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपके पास कितने आएगा, 49.5 मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और डिवाइड आपको किससे करना पड़ेगा बेटा, 100 से। यहाँ पे बता देता हूँ मैं कैसे करोगे, 22 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, 15 से, गुना 15, और डिवाइड किससे कर देना, 100 से कर देना, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा, 49.5 मीटर क्यूब, यानी क्यूब मीटर आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। किस में निकालना है बेटा, लीटर में। अब हमें भी बात पता होनी चाहिए कि जब मैं क्यूब को, मीटर क्यूब को किस में चेंज कर रहा हूँ बेटा, लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है बेटा आपका, 1000 लीटर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे
यहाँ से हम क्या कहेंगे बेटा, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ पर ऊपर वाले को, क्वेश्चन तो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बात नहीं। देखो अब मुझे पता है क्या कि बेटा 1 मीटर क्यूब में कितना होता है आपके पास, 1000 लीटर होता है। कितना होता है आपका, 1000 लीटर। और मुझे आंसर किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। मेरे पास कितना है बेटा, 49.5 मीटर क्यूब। तो क्या कहोगे, 49.5 मल्टीप्लाई 1000, तो बेटा कितना जाएगा 49, 5 1 2 3 और अपॉन डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद, ये डेसिमल लगाया, कैंसिल। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना है बेटा, 49500 लीटर। यानी आपका कितना है बेटा, 49,500 लीटर क्या है बेटा, इस टैंक के अंदर आपका क्या है, दूध है। क्या बेटा, आपका दूध है। यानी आपको कैपेसिटी पता चल गया भाई मिल्क की। मिल्क की कैपेसिटी की बात करें तो किसमें, मीटर क्यूब में। आपके पास कितना है बेटा, 49.5 मीटर क्यूब है। जब आपसे कहे कि इसके अंदर कितना लीटर दूध है, तो आपके पास कितना होगा बेटा, 49,500 लीटर। 49,500 लीटर क्या होगा बेटा, आपके पास मिल्क होगा। क्या होगा, ये आपका मिल्क है इस टैंक के अंदर। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका, वो क्या कहता है आपसे, कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात सुना यहां से, क्यूबॉइड का जिक्र कर रहा है। अब मेरे पास जो ये डब्बा है, बॉक्स है, ये किस शेप का बेटा, क्यूबॉइड शेप का है। लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी ये क्या है, हाइट है। अब उसने कहा कि उसका बेस एरिया, बेस एरिया मतलब जो इसका बेटा बेस है, बेस कौन सा है, ये नीचे वाला क्या बेटा, इसका बेस है, ठीक है। अब ये मेरा बेस है, इसका एरिया दे दिया मेरे को कितना बेटा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया मेरे को, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी क्या दे दी बेटा मेरे को, वॉल्यूम दे दी, यानी इसकी कैपेसिटी दे दी कि मैं इसके अंदर कितना सामान रख सकता हूँ बेटा, 900 सेंटीमीटर क्यूब इसका वेट होगा। इसका क्या होगा बेटा, वेट होगा, ठीक है। मेजरमेंट दे रखी इसने, कैपेसिटी दे रखी इसकी, ठीक है। वेट नहीं, सॉरी वेट नहीं, इसकी कैपेसिटी दे रखी कितनी, 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लीटर में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए। अब मेरी बात सुनो यहाँ से बेटा, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास बेस, अब सुनो यहां से, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। तो बेटा जो ये नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन ये आपका किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। जब मेरी ये वाली ब्रेथ हुई है तो ये नीचे वाली भी किसका काम करेगी बेटा, ब्रेथ का काम करेगी। किसका काम करेगी, मेरी ब्रेथ का। लेंथ और ब्रेथ, यानी उसने क्या दे दिया आपको, लेंथ और ब्रेथ दे दिया। क्या दे दिया बेटा आपको, लेंथ और ब्रेथ। तो चलो अब इसको करते हैं। देखो आपको क्या पता है बेटा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। क्या होता है, देखो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है उसने, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अच्छी बात है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और वो किसके बराबर आपका, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने क्या कहा बेटा, बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अभी मैंने बताया बेस एरिया, ये आपका लेंथ का काम करे, किसका काम करे बेटा, ब्रेथ का। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना आपका 180 है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये आप किसका काम करे, आपका बेस एरिया। किसका काम करे बेटा, ये बेस एरिया। यहां से लिख देता हूं मैं, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है मेरे पास, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या चाहिए थी, हाइट चाहिए थी। ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो एच किसके बराबर होगा बेटा, 900/80 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितनी ये पावर बचेगी मेरे पास, और 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब इतना होने के बाद, और 18 5 90, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास, 5 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा आपके पास, 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँ बेटा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा इसमें, एक बार फिर से रिकॉल करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं इसमें। देखो फिर से कह रहा हूँ बेटा मैं आपसे कि उसने क्या कहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, और ये मेरा बॉक्स किस शेप का बेटा, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बेटा इसकी वॉल्यूम है मेरे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब है, और बेटा उसका बेस एरिया कितना मेरे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस एरिया का मतलब मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है बेटा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो लेंथ मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया बेटा क्या आपका बेस एरिया है और मैंने लिखा बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा बेस एरिया कितना था मेरे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या चाहिए था, एच चाहिए था, तो 900 अपॉन 180 होगा, 10 से 10 कैंसिल, 18 5 से 90, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप, जब सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, एक से एक कैंसिल, बचा कि आपके पास सेंटीमीटर बचा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बेटा एच की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सभी अच्छे से क्लियर होंगे बेटा, जहाँ पे डाउट लगे वहाँ पे कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पॉज द वीडियो, नो डाउट। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ये देखो क्या कहता है आपसे बेटा जी, ये कहता है कि द लैटरल सरफेस एरिया, अब सुनो, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वो बात करता है कवर्ड सरफेस एरिया की बात करता है, ठीक है, किसका बेटा, होलो सिलेंडर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं बेटा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, वो क्या होता है बेटा आपका 2 पाई आर एच, क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, आइडेंटिटी याद होनी जरूरी है भाई, दे दिया भाई उतना है। इट कट अलोंग इट्स हाइट, अब सुनो बेटा मेरे पास ये मेरा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब मैंने इसका कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया यानी टॉप और बॉटम को छोड़ दो, ये जो इसका चारों तरफ का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका क्या है, कवर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इट कट अलोंग इट्स हाइट, बेटा ये क्या आपकी हाइट है ना, मैं इसको कट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से इसको क्या करा बेटा, कट करना स्टार्ट कर दिया, कट कर दिया इसको। अब कट कर दिया तो मेरे पास एक ऐसी सीट बनेगी कट करने के बाद, बिल्कुल ये मेरे पास क्या बन गई, एक सीट बन गई। अब ये सीट किस शेप की बेटा, देखो ये तुम्हारे पास रेक्टेंगल शेप की है, किस शेप की बेटा, ये रेक्टेंगुलर शेप की है, ये तुम्हारी लेंथ हो गई, ये तुम्हारी क्या होगी बेटा, ब्रेथ होगी। और बेटा उसने क्या कहा है कि इस सीट की मेरे पास ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी यानी विड्थ कितनी बेटा, मेरे पास ये वाली विड्थ कितनी है 33, कितनी मेरे पास 33। कहते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसकी क्या निकालता हूँ, मैं लेंथ निकालता हूँ, नहीं निकालता। अब मेरी बात सुना यहाँ से, अब मेरी बात सुना यहाँ से। तो बेटा जो मेरे पास चीज़ गिवन है, जो मेरे पास चीज़ गिवन है, हम उसको लेकर चलते हैं और अपना क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, ठीक है। आप भी अच्छे समझना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ से मेरे पास कई बच्चे कहेंगे सर कि जो आपने ये कहा है कि देखो यहाँ से ये मैंने हाइट कही है, यही आपकी किसका काम करे, लेंथ का काम करे। नहीं बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो मेरा लेंथ का काम नहीं करेगी, ठीक है। सुनो अब यहाँ से एक बात सुनो बेटा, ये मेरे पास क्या था अपना सिलेंड्रिकल था, इसका कवर्ड सरफेस एरिया दे रखा है। जब ये बनता है तो किस शेप का बनता है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का बनता है। अगर मैं क्या कहता हूँ बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसके बराबर, ये हमेशा याद रखना। क्या सॉल्यूशन में बता रहा हूँ बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसके बराबर होते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब सुनो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या विड्थ भी कह सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या आप विड्थ भी कह सकते हो, क्योंकि अब की बार मेरे पास विड्थ है लिखा हुआ है। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। अब सुनो बेटा लेंथ मुझे निकालनी है, लेंथ मुझे निकालनी है, ब्रेथ गिवन बेटा मेरे पास कितना है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास गिवन है, तो बेटा कितना गिवन है मेरे पास 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, चलिए। और बेटा यहाँ पे विड्थ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा आपका सेंटीमीटर। तो बेटा लेंथ किसके बराबर हो जाएगी मेरी, लेंथ ये मल्टीप्लाई इस तरह से किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का 4224 अपॉन 33, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं बेटा, कैंसिल करते हैं। यहाँ से मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है और फिर मुझे पता है 2 पाई आर एच की वैल्यू किसके बराबर है 4224 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज मत होना,
देखो मैं 11 से करता हूँ, 11 3 जा 33। तो देखो बेटा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 0 3 8 जा 24। क्लियर। अब इतना होने के बाद फिर से कर दो। देखो अब आपको क्या करना है, 1408 कैसे डिवाइड करना बेटा, 11 से करना है। 11 1 जा 11, 3 11 2 जा 22, ठीक है 8 बचेगा, 11 8 जा 88। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बेटा 182 और सेंटीमीटर, यानी जो आपके पास लेंथ आएगी, लेंथ कितनी है बेटा आपके पास 182 सेंटीमीटर। और ये लेंथ किसकी आई है, ये लेंथ आई है आपके रेक्टेंगुलर शीट की। किसके है बेटा, रेक्टेंगुलर शीट की। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपके पास कितनी बेटा, आपके पास है 128 सेंटीमीटर। और बेटा विड्थ भी आपके पास कितनी की होने, यहाँ से आपके पास 33 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपसे क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेरीमीटर की। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ बेटा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्या कहता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो इसका फॉर्मूला पता होना बेटा क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। देखो 2 एल कितना है बेटा मेरे पास 128, ब्रेथ कितनी है आपके पास 33। ऐड कर दो पहले तो 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 161 हो गया। मल्टीप्लाई करो 2 6 2 12, 2 1 2 और 3, यानी 322 सेंटीमीटर आपका क्या है बेटा, ये आपका है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब फिर से एक बात समझाना चाहता हूँ बेटा कि जब भी एक होलो सिलेंडर का, जो भी सिलेंडर है, अगर उसका कवर्ड सरफेस एरिया है तो बेटा हमेशा ये गांठ बांध लो, वो किसके बराबर होगा आपका, वो होगा बेटा जब हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास क्या बनती है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनती है। तो जो उसका एरिया होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। आपको पता है एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ होता है, जो भी है। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कितनी आपके पास 33, मैंने लिखा, ये आपने लिख दिया। मुझे लेंथ निकालनी थी, मल्टीप्लाई में राइट की तरफ आएगा तो इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, वही किया। वो 11 3 जा 33, फिर इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना है 128। आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब आपके पास लेंथ आ गई तो मुझे क्या निकालना था बेटा, उसने कहा था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। आपको क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगुलर शीट का। तो हमें आइडेंटिटी फिर से पता है बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 128 प्लस 33, इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 322 सेंटीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आता है बेटा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, और जो आपका वॉल्यूम होता है वो किस में आता है, आपका क्यूब यूनिट में आता है। किस में आता है बेटा, आपका क्यूब यूनिट में आता है। उम्मीद करूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आपका। ठीक है। और बेटा सभी बच्चे ज्वाइन किया करो। चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, आपके पास टैंक किस शेप का बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। देखो यहां से मैंने क्या लिया आपका, क्या बेटा सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है। ऐसे बनता है सिलेंड्रिकल, कई बच्चे सिलेंडर का नाम लेते गैस वाला सिलेंडर समझ लेंगे बेटा, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही है। ठीक है। देखो यहाँ से तो बेटा इसकी रेडियस कितनी मेरे पास इस टैंक की 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसकी हाइट दे दी बेटा, इसकी हाइट कितनी मेरे पास 3 मीटर है। अब कहते हैं इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, और ये किसका बना हुआ बेटा, मेटल शीट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मेटल शीट का। कहता है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, बेटा मुझे कितने मेटल शीट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। मेरी बात सुनो कि और कौन सा बेटा क्लोज है, होलो नहीं है, क्लोज। क्लोज का मतलब वो कंप्लीटली बंद है, इसका टॉप भी बंद है और इसका बॉटम भी बंद है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, तो बेटा जब मैं बात करता हूँ कि भाई क्लोज फिगर की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ मैं, क्लोज फिगर की, तो इसमें आपका टॉप भी इंक्लूड होता है बेटा, आपका बॉटम भी इंक्लूड होता है। ठीक है। कवर्ड तो रहेगा पर साथ के साथ आपका टॉप भी इंक्लूड होगा और आपका बॉटम भी क्या होगा बेटा, इंक्लूड होगा। मेरी बात सुनिए यहाँ से बेटा, यहाँ से मैं एक बात कहता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटा क्या होता है आपका, पहले बता रहा हूँ, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस एरिया ऑफ अपर फेस या एरिया ऑफ टॉप, ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। इसका फॉर्मूला कैसे आता है बता रहे हैं आपको। तो बेटा एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) होता है प्लस एरिया ऑफ टॉप की बात कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका टॉप है और ये टॉप किस शेप का बन रहा है, यहाँ से सर्कुलर शेप का। किस शेप का बेटा, सर्कल शेप का है। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपका πr², तो प्लस πr²। ये टॉप का बात हो चुका मेरे साथ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉटम। बॉटम भी किस शेप का बेटा आपका, सर्कल शेप का है। तो यहाँ से भी एरिया बॉटम क्या होगा बेटा, πr²। दोनों की रेडियस सेम है तो क्या होगा 2πr(h) प्लस 2πr²। अब यहाँ से सुनो, आप 2πr को क्या कर लो, कॉमन ले लो। बेटा 2πr जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r। और यही आपका क्या होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही आपका क्या होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप सभी बच्चे ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब h प्लस r है, थोड़ा आप इसको चेंज भी कर सकते हो क्या, कि 2πr r प्लस h, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो बेटा ये मेन मकसद तो मेरा ये फॉर्मूला ट्राई करवाने का था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी हो जाएगा। देखो अब बेटा देखो, जैसे मैंने ये बनाया, सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टॉप लगा दूं, एक सर्कल का टुकड़ा काट के यहाँ पे रख दूं और एक यहाँ पे रख दूं, तो मुझे वो चीज़ निकालनी। तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा, कि हम लिखेंगे बेटा शीट ऑफ मेटल, क्या लिखेंगे बेटा, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर। तो बेटा फॉर्मूला क्या आया था, अभी टोटल की बात की थी, तो क्या था 2πr r प्लस h। तो 2 पाई की वैल्यू हमेशा होती है बेटा 22/7। रेडियस कितनी आपके पास, अभी की हमने 7 प्लस h कितना आपके पास 3। तो 7 से 7 कैंसिल, 12 2 जा 44, ठीक है। और 7 प्लस 3 कितना बेटा आपका 10, और आपके पास कितना आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मुझे बेटा इतने सेंटीमीटर में, मीटर में, आपका हाँ मीटर में है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। यानी मुझे इतने मेटल, शीट ऑफ मेटल चाहिए बेटा, इतनी मेटल की शीट चाहिए, कितनी 440 मीटर स्क्वायर, यानी 440 मीटर स्क्वायर मुझे क्या चाहिए बेटा, मेटल की शीट चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं था, आपको पता होना चाहिए बेटा, जब क्लोज फिगर की बात करें तो आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड करोगे, अदरवाइज हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन की बात करें, ठीक है। और यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने अभी बताया बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। यहाँ से बताया बेटा टॉप क्या था आपका, सर्कल था, तो πr², बॉटम भी क्या था πr², ऐड कर दिया 2πr r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। सेम बेटा शीट ऑफ मेटल रिक्वायर मैंने अभी निकाला, क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो 2πr r प्लस h हो जाएगा। 2 × 22/7 r 7 है, 7 प्लस 3 44 मल्टीप्लाई 10 आपका कितना है बेटा 440 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या था बेटा, मेटल। यानी मुझे इतनी मेटल की क्या बेटा जरूरत है, इतनी मेटल क्या बेटा मुझे जरूरत है। उम्मीद करूंगा बेटा जो आज ये करवाया ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बेटा सभी बच्चे ज्वाइन हुआ करो, ठीक है। अगर सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हो गए तो भाई पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में। जो बच्चे जूम पे वीडियो नहीं देख पाते वो यूट्यूब पे भी देखें और कमेंट कर दे कि सर मैं था, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।